हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो गाइस, 2 वीडियो जा चुकी है जो कि पुरानी है, 1 महीना पुरानी वीडियो है, ठीक है। और सब लोगों को, यानी काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैंने जल्दी अनाउंस कर दिया, जल्दी बता दिया, 3 महीने होने से पहले नहीं बताना चाहिए। बट मतलब सबकी एक थिंकिंग होती है। कोई होता है कि जिस दिन आपने चेक किया वो उसी दिन गुड न्यूज़ शेयर कर लेते हैं, फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी, मतलब। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 3 महीने होने से पहले बिल्कुल एक भनक तक, मतलब छोटी सी गॉसिप तक बाहर नहीं जाने देते अपने अलावा। और उसके पीछे एक लॉजिक होता है। कई लोग क्या मानते हैं इस चीज़ के पीछे कि नहीं, 3 महीने हो गए, 3 महीने होने के बाद ही बताना है, क्योंकि कई लोग सोचते कि नज़र लग जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। एक ये मिथ होती है लोगों के अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान को जो चीज़ देनी होती है वो देनी ही होती है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चीज़ किस्मत में नहीं लिखी होती वो चाहे आप 3 महीने बाद बता लो या 3 महीने से पहले बता लो या जिस दिन चेक किया उसी दिन बता लो, ठीक है। जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, सीधी सी बात है। 3 महीने बाद भी मिसकैरेजेस होते हैं, ठीक है। 6 मंथ के भी होते हैं, 3 महीने प्रॉपर 3 महीने का भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरा हुआ था, सिर्फ एक दिन ऊपर हुआ था, ठीक है। और उसी दिन जो है मेरा मिसकैरेज हो गया था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, जो बिल्कुल सही लॉजिक होता है कि 3 महीने से पहले नहीं बताना चाहिए। वो जैसे ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, सबको पता है। थोड़ा सा बेबी स्टेबल हो जाता है 3rd मंथ में, मतलब 2 महीने के बाद स्टेबल हो जाता है, हार्ट बीट पे आ जाती है प्रॉपर, सब कुछ सही हो जाता है। बट फिर भी 3 महीने से पहले इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि जो मिसकैरेजेस के सबसे ज़्यादा 100% चांसेस होते हैं वो 3 महीनों में ही होते हैं। सपोज अगर हम जिस दिन चेक किया उसी दिन बता देते हैं, या 1 मंथ बाद बता दें, 2 मंथ बाद बता देते हैं, सबको अनाउंस कर देते हैं, और फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है, जो गुड न्यूज़ हमने दी थी, जो होप हमने क्रिएट की थी, वो होप टूट जाती है, वो उम्मीद, मतलब सबको फिर बुरा लगता है। तो बेटर है कि 3 महीने पूरे होने के बाद ही ऐसा होता है कि बताएं सबको, ठीक है। तो असली लॉजिक ये होता है इस चीज़ के पीछे। बट मेरा एक थिंकिंग है शुरू से ही कि जो चीज़ भगवान ने देनी होती है वो तुम्हारे पास आएगी, हर हाल में आएगी। नहीं तो जब जो चीज़ जानी होती है उसको आप कभी, मतलब रोक नहीं सकते। जो जानी हो जानिए, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 3 महीने से पहले, ठीक है। और मेरे को अच्छा लगा, मैं खुशी नहीं रोक पाई। 2 महीने होते ही मैंने आप लोगों को बता दिया। वो 1 महीना मुझे पता है मैंने कैसे निकाला। सोनू बोल रहे नहीं 2 हफ्ते रुक जाओ, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ, क्योंकि जो हमारे साथ पहले हो चुका था उस दिन भी सबने यही बोला था घर पे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। अरे जब हमें खुद कंफर्म नहीं था, मैंने तो चेक भी नहीं किया था किट में, तो क्या बताते, कैसे बताते। तो एक होप क्रिएट हो जाती है, इस वजह से जो है हम लोग नहीं बता पाते, और फिर जो है उम्मीद टूट जाती है। बट फिंगर क्रॉस्ड, सब कुछ अच्छा होगा, मैं नेगेटिव लेके क्यों चलूँ। सो 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के 3 दिन जा चुके हैं, और मैं जो है कल ही डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। 2nd सोनोग्राफी हुई है। 2nd सोनोग्राफी इसलिए हुई है क्योंकि जो पिछली वीडियो आपने देखी थी उसमें जो है बेबी की हार्ट बीट देखा था आपने, जस्ट स्टार्ट ही हुई थी आनी, मतलब 107 थी, ठीक है। और बेबी का साइज़ था 0.37, ठीक है। और अब कल हम गए थे, तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी फाइल, फ़ोटो वगैरह, ठीक है। हार्ट बीट वगैरह सब प्रॉपर आ चुका है, और अल्ट्रासाउंड भी ऊपर से ही हुआ था। लास्ट जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका शायद हर किसी का इंटरनल होता है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है। और ऊपर से हुआ बस 2 सेकंड में, मतलब मैम ने रखा, मतलब ये भी नहीं किया कि ऐसे घुमा के देखा हो और बहुत टाइम लिया हो कि क्या चेक कर, क्या नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, जस्ट रखा और डक 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 स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट थी, ठीक है। वो मैं अभी दिखाऊंगी। और क्या बताना था, हाँ, अब सब लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो मैंने जो वीडियो है, मतलब 1 महीने के बाद जो ये लास्ट 2 से 3 वीडियो गई है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और डिजीनेस, मतलब उठ ही नहीं पा रही थी मैं बेड से। तो व्लॉग बनाना तो बहुत दूर की बात है, और उसमें फिर पता भी चल जाता, लोग समझ भी जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैं हमेशा फिर सैड मूड लेके आती, तो वही सब चल रहा था। और उसी दौरान जैसे ही, मतलब जिस हफ्ते में जो मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी, उसके बाद जो है मैम ने हमें 2 हफ्ते बाद बुलाया था, जैसे कि मैंने बताया। 2nd सोनोग्राफी जो कि कल हुई है, और एग्जैक्ट हम 3 हफ्ते बाद गए थे, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी रोहतक। और मैं रोहतक क्यों गई थी वो भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे
बिल्कुल पता नहीं इस प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ही हैवी वाले साइड इफ़ेक्ट हैं या सिम्टम्स हैं, जो भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदे वाले। जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी डॉक्टर के पास फर्स्ट सोनोग्राफी, उस दिन मैं बड़ी खुश थी, मेरा ऑरा इतना अच्छा था, लाइक कुछ भी नहीं था, सिम्टम्स ही नहीं थे प्रेगनेंसी के कुछ भी, ठीक है। तो मुझे लगा था कि अरे वाह, ये वाले बच्चे ने तो मुझे परेशान नहीं किया, कोई वोमिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बट उसके बाद फर्स्ट सोनोग्राफी के बाद जैसे ही मैं घर आई, जैसे मैंने बताया कि मैंने अगले दिन शाम को आप लोगों को बताया, उस दिन रात को मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, मतलब कुछ खा ले बंदा, कोई चीज़ खाने का मन होता है ना, वो तब तक खाया तब तक ठीक है, खाने के 2 मिनट बाद ही ऐसा होता कि अभी उड़ेल दे इसको, अभी निकाल दे, पूरा का पूरा टाइम जी खराब होना। रात को 12-12, 1-1 बजे मैं उठ के टमाटर खा रही हूँ। टमाटर खाना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। टमाटर खाने के बाद थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर मुंह में पानी बनता रहता है, चेस्ट भरी हुई रहती है, पेट थोड़ा हैवी रहता है, तो वही सब हो रहा था। और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था। सोनू मतलब पूरा दिन में ऐसे ही निकल जाता। और क्या बोलते हैं, कुछ क्रेविंग्स होती हैं खाने की, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही थी। मतलब मेरा मन मिचलता कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, बट साउथ का नॉर्थ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ये खाने का मन हो रहा है तो ये मिल जाए, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी। मैं वो बंदी हूँ जिसको मतलब सब्जी में हल्की सी भी मिर्च लग जाए तो मेरे को यहाँ पे ना पूरा रेडनेस हो जाती थी, ठीक है। और अब ऐसा है कि इतना ज़्यादा स्पाइसी, 2 से 3 मिर्ची सब्जी में डालो तब भी मुझे वो नॉर्मल लगती है, इतना ज़्यादा स्पाइसी खा रही थी ना मैं अभी तक। बट जब से वापस आई हूँ, मैं रोहतक से वापस भी आ गई थी, मंडे को मैं वापस आई थी, ठीक है। और मतलब वीडियो नहीं बनाई मैंने, जैसा कि पूरे सफ़र में यार मैं बिल्कुल चुप थी, गुमसुम थी, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, बोलते ही मुझे वोमिटिंग फील हो रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं, बिल्कुल शांत, बस मैं अपनी ही मस्ती में लेटी रहूँ, किसी से बात ना करूँ। और वही वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कल जब मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ तो 2 इंजेक्शन लगे हैं मुझे वोमिटिंग के, बाई ड्रिप, जो छोटी वाली ड्रिप होती है ना जिससे हमें ग्लूकोज वगैरह चढ़ती है, जो अभी तो क्या होने लगे ना, वो छोटी वाली ड्रिप लगने लगी, छोटी वाली पाइप, तो उस पाइप के थ्रू जो है हल्के हल्के चढ़ाना होता है वो वाला इंजेक्शन। भाई वो इतना सा भी दर्द नहीं हुआ, मैंने कहा यार ऐसे तो 1000 इंजेक्शन लग जाए, मैं लगवा लूँ। और फिर ब्लड टेस्ट हुआ था, जो कि देखो अभी पूरा नीला कर दिया उसने। इसमें जो 2 इंजेक्शन लगे उसमें कुछ दर्द नहीं हुआ, और जिसने पूरा खून चूसा वो हाथ मेरा कल उठ भी नहीं रहा था, बहुत दर्द कर दिया। तो और क्या दिया है डॉक्टर ने, बस हाँ अभी 2 इंजेक्शन दिए हैं, जिसके बाद मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि अब ये खा लूँ अब वो खा लूँ, उल्टी मिटाने के चक्कर में कि हाजमोला खा लिया, ऑरेंज की टॉफ़ी खा ली, फिर कुछ जूस पी लिया संतरे का, इमली खा ली, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी खाने के बाद फिर से वापस से वैसा हो रहा। रात के मतलब पूरे 1-1, 2-2 बजे तक वो कि जैसे अजीब सा हो जाता ना, उसको रात के 1-1, 2-2 बजे तक ऐसे ही लगी रहती कि नहीं अब नहीं रोक सकती, अब तो आएगी, अब तो आएगी। और फिर लास्ट में वो उल्टी करनी है, कितना ही कंट्रोल कर लो। और आई हेट वोमिटिंग, ठीक है। इस बच्चे से जितना मैं स्टार्टिंग में खुश थी ना, हो कुछ नहीं हो रहा, अब इसने इतना परेशान करके रख दिया। बट हाँ कल के 2 इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ, कोई वोमिटिंग या जी मिचलाना नहीं हो रहा। क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला वो गैस की वजह से होते हैं, चेस्ट भरी हुई है, टमी पूरा हैवीनेस फील हो रहा है, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मतलब किसी भी एंगल से सोने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ पूरा टाइम, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो डॉक्टर ने बोला बस 2 हफ्ते की बात हो रह गई है, 2 हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। बाकी इंजेक्शन दे दी हैं तो सब ठीक है अभी। और क्या बोलते हैं, हाँ रोहतक से आई थी मैं, मतलब सोचा तो ये था कि 1 महीना रुकूंगी, बट चीकू ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, और ऊपर से फिर डॉक्टर को भी दिखाना था, क्योंकि ना कैसा है ना, मैंने तो सोच लिया था कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, बट डॉक्टर ने 2 हफ्ते बाद ही मुझे वापस से बुलाया था। तो मेरे को लगा था क्या हो गया 1-2 हफ्ते बाद चली जाऊँगी, बट है ना एक अंदर एक तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं वहाँ पर है ना मतलब बिस्तर से लेके बाथरूम तक ही गई होंगी या किचन तक, अदरवाइज़ मैं बेड से हिली नहीं रोहतक जाके। मम्मी ने खूब सेवा करी है, बहुत
मतलब बिस्तर पे ही खाना, बिस्तर पे ही पानी, सब कुछ। क्योंकि मम्मी को ये डर था, जैसे मैंने बताया था कि भी प्रेगनेंसी सपोर्ट की टैबलेट दी है। मम्मी मेरे जो हाथों के पीछे पड़ी रहती थी, मतलब ये खाना वो खाना। तो मम्मी ने लड्डू दिए हैं, अभी मूंग के लड्डू हैं, खोए के लड्डू हैं, गाजर का हलवा, घी वगैरह सब दिया। और क्या बोलते हैं, बस माँ का प्यार होता ही अलग है। और मम्मी को बहुत दुख हो रहा था मेरे जाने का। मम्मी कहती 1 महीना पूरा तो कर लेती एटलीस्ट, तो मम्मी को थोड़ा लगा वो। लेकिन चीकू को मैं नहीं संभाल पा रही। तब आप लोग पता है उसमें वेट भी है, वजन भी है, और वो गोदी चढ़ना है उसको, टॉयलेट जाना है, नहलाना है, और रात भर एक पूरी रात उसने परेशान करके रखा। तो मैं अकेले नहीं संभाल पा रही थी, पूरी रात उसको लेके बैठे रहना मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर मैं आई गई, और आने के बाद जो है फिर डॉक्टर को दिखाया। सो जल्दी टाइम फ्लाई हो रहा है मेरे हिसाब से, तो जल्दी हो रहा है। बस 2 हफ्ते की बात तो रह गई है, फिर नॉर्मल हो जाएगा ये वोमिटिंग वगैरह का। और अभी जो है सोनू 12:30 का भी टाइम हो रखा है, तो सोनू गए ऑफिस। सुबह मैंने खाया था पोहा, और अभी खाया मैंने फ्रूट, एप्पल और बनाना, 1 एप्पल और 1 केला, सॉरी उसी की वो आ रही है। तो वोमिटिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है अभी इंजेक्शन लगने के बाद। और सोनू जो अभी 1 घंटे बाद वापस आ जाएंगे, बस वही एक हाजिरी लगा के आनी है उनको बस, और कुछ नहीं। मतलब ये होना कि हाँ ऑफिस आए थे, हफ्ते में 3 दिन इनका ऑफिस है, तो ऑफिस जाएंगे। क्योंकि हाँ पीछे से उनको फिर टेंशन ही रहेगी, क्योंकि कभी भी वोमिटिंग, एक मेरे को ना चक्कर, मतलब डिजीनेस टाइप हो रहा है। मतलब कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, बहुत मुश्किल से उठ के गई थी। एक दिन एक्टिव रहती हूँ, अगले दिन फिर वैसा हो जाता है। परसों मैंने डोसा बनाया, मसाला डोसा, मतलब नॉर्मल रोटी बनाने की हिम्मत नहीं, और मैं डोसे बना के खा रही हूँ। परसों मैंने इतनी हिम्मत करी, पूरा किचन समेटा, इतने सारे बर्तन साफ करे, पूरा डीप क्लीनिंग किया मैंने किचन का। सोचो, मतलब एक दिन एक्टिव रहती हूँ, एक दिन फिर अगले दिन ऐसा हो जाता है कि हाँ बस अब हालत ख़राब है, मरने जैसी। कल मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, डॉक्टर के पास गई, बोला भी नहीं जा रहा था। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। बस यही सब बताना था। और एक बारी बैक कैमरा करके मैं कल की रिपोर्ट और दिखा देती हूँ, स्कैनिंग, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिंगर क्रॉस्ड। और खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डले हुए, तो व्यूज़ भी ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि डेली वीडियो डले तो व्यूज़ भी प्रॉपर आएंगे। तो कोई बात नहीं, व्यूज़ तो देखी जाएगी, जितने भी आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। लोग, आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं भी आप लोगों को एक बार बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। हाँ जी, तो मैं कल गई थी 21/12, ठीक है। और लास्ट आप लोगों को पता ही है, लास्ट गई थी मैं 26/11, ठीक है। पिछले महीने गई थी, यानी कि 5 दिन बचे थे 1 महीना होने में। सो ये रही स्कैनिंग। पिछला अगर आप लोग देखोगे तो इतू सा था और अभी इतना है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2.19 सेंटीमीटर, लास्ट था 0.36 सेंटीमीटर। हार्ट बीट देखोगे तो हार्ट बीट है 164, बहुत ज़्यादा धक 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 पूरा वो इतनी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट है। चीकू की 140 के आसपास थी, बट इसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा है। और क्या बोलते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। 8 वीक 6 डेज़, यानी कि 9 वीक होने में, यानी कि आज पूरे 9 वीक हो गए हैं, ठीक है। यानी कि 2 महीने 3 दिन। सो ये और कुछ, मतलब मैम ने इंजेक्शन वगैरह लिखे थे कि जो भी है, ठीक है। और बस बाकी सब वही है। तो स्कैनिंग काफ़ी अच्छी थी, हार्ट बीट काफ़ी अच्छी थी, बस यही सब था। हाँ जी, तो बस ये था स्कैनिंग में, और काफ़ी अच्छा जा रहा है। और फिर से यही कहूँगी, अपना प्यार और ब्लेसिंग्स देना, ठीक है। जल्दी अनाउंस किया है, लेट अनाउंस किया, इट डजंट मैटर। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, बस इतना मुझे पता है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगी, हेल्थ का ध्यान रखूँगी। वेट मेरा अभी तो जितना था उतना ही है, चीकू के टाइम पे भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है। चीकू के टाइम पे भी 10 kg कुछ बढ़ा था, और इस बार देखते क्या होता है। बट इस बार मैंने सोचा हुआ है, खूब सारा ध्यान रखूँगी, वेट गेन करूँगी। मम्मी ने लड्डू दिए, अभी मेरा मीठा खाने का मन हो रहा है। जब से मैं आई हूँ ना रोहतक से, उससे पहले मेरा चॉकलेट देखने का, मीठा देखने का, मीठा बिल्कुल, आई हेट मीठा। और प्याज, आई हेट अनियन, मतलब बहुत ज़्यादा किचन में घुसा नहीं जाता मेरे से, इतनी गंदी स्मेल आती है प्याज वगैरह की, छोके वगैरह की, तड़के की। सो अभी मीठा खाने का मन हो रहा है, चॉकलेट खा रही हूँ दबा के। और
आइसक्रीम भी खाई थी परसों, ठीक है। मतलब अभी तो ऐसा है कि दोनों ही चीज़ें खा रही हूँ, बाकी क्रेविंग्स आगे और देखते हैं क्या होती है क्या नहीं। अभी मीठा चल रहा है, स्वीट खा रही हूँ, और लड्डू भी खाने स्टार्ट किए। अदरवाइज़ मम्मी के लड्डू ऐसे ही रखे रहते क्योंकि मीठा खाने का मन ही नहीं था अभी तक। सो अभी खा रही हूँ एक एक करके दूध के साथ, और क्योंकि मूंग जो होती है वो ठंडी होती है, और अभी इस टाइम पे थोड़ा ठंडा ही खाना अच्छा रहता है, गर्म नहीं। तो मूंग के लड्डू खा रही हूँ। थोड़े से खोए के हैं जो कि मेरा फेवरेट है, वो भी मैंने टच भी नहीं किए हैं, सिर्फ मूंग के ही खा रही हूँ। बाकी गाजर का हलवा था वो फिनिश हो चुका है। तो बस यही सब है, पूरा मैंने बता दिया है क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। पोहा बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह पोहा खाती हूँ ज़्यादातर, फिर फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ। चाहे मैं 1 रोटी खाऊँ, चाहे मैं 2 रोटी खाऊँ या पराठा खाऊँ, ठीक है। उसके बाद फिर जूस वगैरह ले लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करके उठती हूँ ना, फिर जूस ले लेती हूँ, बादाम वगैरह खा लेती हूँ, और फिर सीधा रात को फिर सोते टाइम दूध। तो अभी तो ये चल रहा है, थोड़ा खा रही हूँ पर खा रही हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खा रही वोमिटिंग के बाद, पर खा रही हूँ। च्यू के टाइम पे गलतियाँ की थी, अब नहीं करूँगी, और होप सो सब अच्छा जाए, ठीक है। और वीडियो को प्यार देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।